सो गाइज आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सेट की तरह से रहता है। उस सेट से मैं आपको बेहतरीन रूप से निचोड़ के लाया हूं और इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बेहतरीन रूप से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, तो आपको बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और आपके बगल में एक घंटे का ऑप्शन है, आप इसे भी बजा दें जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। बी डिसाइडेड वाई ए न्यू कार, इसका सुइटेबल ऑप्शन आपको बताना है। सुइटेबल का मैं आपको अर्थ बता दिया हूँ कि जो आपको सार्थक लगे, जो आपको एक सुइटेबल की तरह लगे, वही आपका सुइटेबल ऑप्शन होता है। तो अब बी डिसाइडेड बाई ए न्यू कार का हिंदी क्या हो जाएगा? हमने एक नई कार फैसला किया खरीदे। तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? बी डिसाइडेड टू बाई ए न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदने का फैसला किया। हमने एक नई कार खरीदने का फैसला किया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। अब आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय हमको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहला जो ऑप्शन सुइटेबल है वही आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो आप तीन ऑप्शन को बेहतरीन रूप से पढ़ के भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता गया कि पहला आपका ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चूज द सुइटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती घुस आना, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस रूम में है, उस रूम में इसको परमिशन नहीं भी दे रहा है, जिसकी वजह से वो दरवाजा को बिना पूछे हुए खोलकर अंदर आ जाता है, उसे बोला जाता है क्या? ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस आना। तो पहला जो ऑप्शन आपके सामने डिसोल्व, डिसोल्व का मतलब होता है भंग करना। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादित करना। इंटर बाय फोर्स का मतलब होता है बल द्वारा प्रवेश करना या बल द्वारा ढकेलना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बल द्वारा प्रवेश करना, क्योंकि जब वो व्यक्ति दरवाजा को ढकेला था तो उसने अपने बल आरोपित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट का भी आप हिंदी बोल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। तो आपका 2 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द सुइटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ए बिग ड्रा। ये बिग ड्रा का मतलब क्या होता है? एक बड़ा ड्रा। तो एक बड़ा ड्रा का आपका जो पैसेज क्या होगा, इसका मतलब फ्रेज क्या होगा, सुइटेबल फ्रेज, ये आपको बताना है। तो पहला क्या है? ये किन कंटेंट है। ये किन कंटेंट का मतलब क्या होता है? एक गहरी प्रतियोगिता होता है। ये हग अट्रैक्शन का मतलब होता है एक विशाल आकर्षण। मेरा आंसर मिल गया। ये बिग ड्रा का मतलब एक बड़ा ड्रा। तो ये हग अट्रैक्शन का मतलब एक विशाल आकर्षण। और आपको इस दोनों का भी मीनिंग जानना है। ये लवली स्पेक्ट्रल का मतलब होता है एक प्यारा तमाशा। ये गेम विदाउट एनी रिजल्ट का मतलब क्या हो जाता है? बिना किसी परिणाम के ये खेल हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विशाल आकर्षण, आपका बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग द 3.30 ट्रेन। हमारी दादी 3.30 ट्रेन में आ रही है। मे का जो आपके सामने ऑप्शन है इसके बीच में क्या लगेगा? मे की जगह पे क्या लगेगा जिसकी वजह से सुइटेबल प्रीपोजिशन आए? एट का मतलब पर होता है, ऑन का मतलब भी पर होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है, बाय का मतलब के द्वारा होता है। तो यहाँ पर के द्वारा आ रहे थे, के लिए आ रहे थे, ये दोनों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और एट ऑन का मतलब पर होता है, यहाँ पर होगा, लेकिन अराइविंग के बाद एट का प्रयोग होगा कि ऑन का प्रयोग होगा? क्योंकि ट्रेन से आ रहे हैं तो सटीक है भाई, ऑन का प्रयोग होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के पास जरूर से शेयर करें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली स्पेड। आपको यहाँ पर करेक्ट ढूंढना है कि इसमें मेरा करेक्ट कौन है। तो करेक्ट जो आपका सही है वही आपका हो जाएगा। एडोलिसेंस ये आपका गलत है। एडोलिसेंस ये भी आपका गलत है। एडोलिसेंस ये भी आपका गलत है। एडोलिसेंस में आप देखेंगे सी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। और एडोलिसेंस का जो हिंदी होता है किशोरावस्था होता है, समझ रहे हैं? तो किशोरावस्था आपका एडोलेसेंस, आपका डी जो हो जाएगा करेक्ट मीनिंग, करेक्ट स्पेल्ट हो जाएगा
आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लीज वेट फॉर मी एट होम अंटिल आई फ्रॉम ऑफिस। आपको इसका बेहतरीन रूप से बनाना है। प्लीज वेट फॉर मी का मतलब होता है, प्लीज वेट फॉर मी एट होम का मतलब होता है कृपया मेरे लिए घर पर प्रतीक्षा करें। अंटिल आई फ्रॉम ऑफिस, जब तक मैं कार्यालय जब तक मैं कार्यालय से। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, प्लीज वेट फॉर मी एट होम अंटिल। यहाँ तक तो अंटिल तक तो सब सेम है, अंटिल तक क्या है, सब सेम है, यहाँ तक हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आपको लगाना आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से आया, मैं ऑफिस से लौट आया। आई एम रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से लौट आया हूँ। आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से लौटा। आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से लौट आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीज वेट फॉर मी एट होम अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। कृपया मेरे लिए घर पे कृपया मेरे लिए घर पर प्रतीक्षा करें जब जब तक मैं ऑफिस से लौटता हूँ, जब तक मैं ऑफिस से लौटता हूँ। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 6 का। चलिए 7 नंबर इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको बेहतरीन रूप से हिंदी करके बनाना होगा। आप हिंदी करने में सक्षम है तो आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा। एक्यूज्ड वाज गिल्टी, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, आरोपी। गिल्टी का मतलब दोषी होता है, आरोपी दोषी था। ही एडमिट दिस इन कोर्ट, इसे अदालत में भर्ती कराया। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट डैट ही वाज गिल्टी। आरोपी ने अदालत में स्वीकार किया, आरोपी ने अदालत में स्वीकार किया, कोर्ट तक हो जाएगा। आरोपी ने अदालत में स्वीकार किया, ही वाज गिल्टी, कि वह दोषी था। आपका जो करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी बी सी डी का जो क्या होगा, जो मैं आपको हिंदी करके बता देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। द एक्यूज्ड एडमिट इन कोर्ट डैट ही इज गिल्टी, आरोपी ने अदालत में स्वीकार करता है कि वह दोषी है। आपका सी क्या हो जाएगा हिंदी, द एक्यूज्ड एडमिट ऑन कोर्ट डैट ही इज गिल्टी, आरोपी ने अदालत पर स्वीकार करता है कि वह दोषी है। डी क्या हो जाएगा, द एक्यूज्ड एडमिट बाय कोर्ट डैट ही इज गिल्टी, आरोपी ने अदालत द्वारा स्वीकार करता है कि वह दोषी है। तो आपका जो करेक्ट जो हो जाएगा, द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट डैट ही वाज गिल्टी, आरोपी ने अदालत में स्वीकार किया कि वह दोषी था। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा। अगर आप परीक्षा देने वाले हैं इंटर का, तो आप इस वीडियो को अपने इंटर वाले दोस्त के पास जरूर शेयर करें, इसे भी हेल्पफुल मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको विश्वास नहीं है तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा। लायन इज ए फेरोसियस एनिमल, शेर एक क्रूर जानवर है। तो आपका क्या हो जाएगा, शेर एक क्रूर जानवर है, शेर एक क्रूर जानवर, ए एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, शेर एक क्रूर जानवर है। लेकिन दा क्या हो जाएगा, शेर एक क्रूर जानवर होता है। सुइटेबल ऑप्शन आपका दा हो जाएगा। तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मॉर्निंग द मर्डर वाज डिस्कवर्ड, जब सुबह हत्या का पता चला, जब सुबह हत्या का पता चला। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, केम का मतलब आया होता है, पेंड का मतलब होता है क्या, हुआ, और अराइव्ड का मतलब होता है आ गया, ऑकवर्ड का मतलब होता है हुआ। तो आपका जो सटीक ऑप्शन हो जाएगा, जब सुबह हत्या का पता चला तो वह आया, क्या, तो वह आया। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, चूज द मोस्ट सुइटेबल पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगर आपको पैसिव वॉइस का 25 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 25 क्वेश्चन का वॉइस का वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए, लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखिए आप फुल। इसमें आप देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर दे, वुमेन आर है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वुमेन लाइक डैट मैन शुड फ्लैटर देम, शुड हमेशा क्या लेता है, बी लेता है। तो आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा वॉइस में। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डी क्या है, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, ये आपका गलत हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राधा राधा सीता रेखा, राधा सीट्स रेखा एंड सीता, यहाँ पर सुइटेबल प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो इसका हिंदी क्या होगा? राधा रेखा और सीता को बैठती है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जा, जो मैं आपको बताता हूँ। राधा सीता, ऐड का मतलब क्या होता है? पर होता है। इन का मतलब में होता है। ओवर का मतलब उससे ऊपर होता है। बिटवीन का मतलब के साथ होता है। तो पहला ऑप्शन की ओर बात करते हैं। राधा रेखा और सीता पर बैठती है, राधा रेखा और सीता में बैठती है, रेखा और सीता के ऊपर बैठती है, राधा रेखा और सीता के साथ बैठती है। तो आपका बिटवीन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। माई फादर न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप, फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुइटेबल, ऑप्शन आपको भरना है बेहतरीन रूप से। तो आपका जो इसका हिंदी हो जाएगा, मेरे पिताजी उठने के बाद अखबार, आपका क्या हो जाएगा? अखबार। मेरे पिताजी उठने के बाद अखबार क्या करते हैं? अखबार को, पहला ऑप्शन है रीड है, इज रीड है, रीड्स है, रीडिंग है। तो पहला क्या हो जाएगा? रीड के मतलब पढ़ते हैं, इज रीड हो जाएगा। इज रीड तो नहीं होना चाहिए, रीड्स होना चाहिए, क्योंकि माई फादर है। माई फादर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का आपका क्या होगा? प्लूरल लगेगा वर्ब के साथ में। तो रीड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ही रोट ए लेटर, ही सेंट इट थ्रू द मैसेंजर, सुइटेबल कम्बिनेशन आपको बनाना है, आपको बेहतरीन रूप से। इसका मैं आपको बताता हूँ। ही रोट ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। ही सेंट इन थ्रू द मैसेंजर, उसने इसे संदेश वाहक के माध्यम से भेजा। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ही पहला देखते हैं। ही राइट ए लेटर एंड सेंड इट थ्रू द मैसेंजर, वह ही राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा और मैसेंजर, और इसने इसे संदेश वाहक के माध्यम से भेजा। ही राइट्स ए लेटर एंड सेंड इट थ्रू द मैसेंजर, वह उसने एक पत्र लिखा और उसने इसे संदेश वाहक के माध्यम से भेजा। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा और सेंड इट थ्रू द मैसेंजर, उसने इसे संदेश वाहक के माध्यम से भेजा। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ही रोट ए लेटर एंड सेंड इट थ्रू द मैसेंजर, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एवॉइड सिली मिस्टेक, एवॉइड सिली मिस्टेक, तो आपका जो करेक्ट है क्या हो जाएगा? एवॉइड सिली मिस्टेक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण गलती से बचे। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? एवॉइड डू सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचे। डू एवॉइड मेड सिली मिस्टेक्स का मतलब होता है क्या मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचे। ऑलवेज एवॉइड मेक सिली मिस्टेक का मतलब होता है हमेशा मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचे। एवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण गलतियां करने से बचे। तो आपका डी हो जाएगा, एवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स, मूर्खतापूर्ण गलतियां करने से बचे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फिल्म बाज फन्नी द एंड, फिल्म मजेदार थी, समाप्त, खाली स्थान ऐट लगेगा, फॉर लगेगा, विथ लगेगा, टू लगेगा। ऐट का मतलब क्या होता है? पर होता है। फॉर का मतलब के लिए होता है। विथ का मतलब के साथ होता है। टू का मतलब टू का जो सेंस होता है से का भी होता है, के साथ का भी होता है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? ऐट हो जाएगा। तो द फिल्म बाज फन्नी द एंड, यानी कि फिल्म मजेदार थी समाप्त होने पर। क्या थी? समाप्त होने पर। जब फिल्म कब मजा आया? जब समाप्त हो रहा था। फॉर समाप्त के लिए, विथ समाप्त के साथ, टू समाप्त से। तो आपका नहीं हो जाएगा, समाप्त पर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई इज डेविड सेंट टू सलेम हाउस, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मैं आपको बताया, भाई डेविड सेंट टू सलेम हाउस का जो मतलब होता है डेविड को सलेम हाउस क्यों भेजा जाता था। आप जब बुक पढ़ेंगे, बुक का ये सवाल है। तो पहला क्या है? टू फेच सम मिल्क एंड इग्स, कुछ दूध और अंडे लाने के लिए। टू सी हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी को देखने के लिए। बिकॉज ही वाइट्स मिस्टर मर्स्टोन हैंड, क्योंकि
वह काटता है, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, बिकॉज ही वाइट्स मिस्टर मर्ड्स हैंड। क्यों, यहाँ पर बिकॉज के मतलब हो जाएगा वह काटता है मर्डस्टोन के हाथ। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। गुड मैनर्स इज रिटेन बाय, गुड मैनर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेसी हिल के द्वारा गुड मैनर्स लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जा सोल्डियर इज ए एन, सैनिक एक क्या था। इलेगी का मतलब क्या होता है, इलगी का मतलब हाथी होता है, बैलेट का मतलब गाथा गीत होता है, सोनेट का मतलब गाथा होता है, इपिक का मतलब महाकाव्य होता है। तो सोलिड क्या था, सोलिड एक गाथा था, तो सोलिड, द सोलिड इज ए एन सोनेट हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पेगोटी ऑब्जेक्ट टू, इसका जो आपके करेक्ट ऑप्शन जो हो जा, पेगोटी को क्या आपत्ति है, इसका जो हिंदी होगा पेगोटी को क्या आपत्ति है। तो डेविड गोइंग टू अ स्कूल, यानी कि डेविड स्कूल जा रहा है, जिसके बारे में मिस्टर मर्डस्टोन कोटिंग डेविड मदर, कोटिंग का मतलब होता है परिणय निवेदन, मिस्टर मर्डस्टोन डेविड की माँ परिणय निवेदन से, वर्किंग लेट यानी कि देर से काम कर रहा है, मिस बेट्सी मूविंग इट, यानी कि मिस बेस्टिंग मूविंग, मूव का मतलब जो होता है गति, जो आपका नहीं होकर वो आपका हो जाएगा मिस्टर मर्डस्टोन कोटिंग डेविड मदर। आपका जो आंसर हो जाएगा मिस्टर मर्डस्टोन डेविड की मां का परिणय निवेदन है, आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड और एब्सेंट माइंडेडनेस इज, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा जो आपको बताना है। तो इसका जो हिंदी होगा रॉबर्ट लिंड के अनुसार अनुपस्थित उदारता है, तो कॉमन का मतलब समान हो जाएगा, रेयर का मतलब दुर्लभ हो जाएगा, अस्केयर का मतलब डराना, अस्केयर का मतलब डराना हो जाएगा, और ऑर्डिनरी का मतलब साधारण हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड एब्सेंट माइंडेडनेस इज, रॉबर्ट लिंड के अनुसार अनुपस्थित उदारता है साधारण यानी कि ऑर्डिनरी। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहाँ चल गया, चलिए आ गया 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मैन इज द मोस्ट रेस्टलेस एंड इनर्जेटिक ऑफ ऑल लिविंग क्रिएटर्स, इसका सबसे पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। मैन इज द मोस्ट, 21 नंबर क्वेश्चन है, मैन इज द मोस्ट रेस्टलेस एंड इनर्जेटिक ऑफ ऑल लिविंग क्रिएटर्स, मनुष्य सभी जीवित प्राणियों का सबसे बेचैन और ऊर्जावान है। इज टेकन फ्रॉम या किसने, इज टेकन फ्रॉम या किससे लिया गया है, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, फॉरगेटिंग का मतलब भूल होता है, ऑन लेटर राइटिंग का मतलब पत्र लेखन पर, आवर ऑन सिविलाइजेशन का हमारी अपनी सभ्यता, विथ द फोटोग्राफर फोटोग्राफ के साथ, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आवर ऑन सिविलाइजेशन हमारी अपनी सभ्यता से लिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन ड्राफ्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बौना है, तो मिस इमली आपका वर्ण जो है बौना है, 22 का ये हो जाएगा। आप किताब पढ़े होंगे तो आपको बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डज डेविड गो टू यारमूथा, डेविड यारमूथा क्यों का, डेविड यारमूथा क्यों जाता है, डेविड यारमूथा क्यों जाता है, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं टू गो टू अ स्कूल यानी कि पाठशाला जाने के लिए, टू विजिट पेगोटी या फैमिली परिवार को दौरा करने के लिए, टू विजिट हिड एंट उसकी चाची का दौरा करने के, टू फाइंड ए वाइफ एक पत्नी को खोजने के लिए, डेवर यार माथा क्यों जाता है, ये टू विजिट पेगोटी फैमिली यानी कि परिवार को दौरा करने के लिए वो जाता है। आपका 23 का बी हो जाएगा। 24 क्या है, एज पैरेजोंड बट्स मस्ट एंड इन फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम, इसका आपको करेक्ट बनाना है। इसका जो हिंदी होता है जैसा कि
पड़ोसी को चाहिए और स्वतंत्रता में से लिखा गया है। तो एवरीवन sang का मतलब सभी ने गाया। द डैफोडिल्स का मतलब हो जाएगा ड्रैफोडिल्स। द सोल्डियर का मतलब फौजी हो जाएगा। इफ का मतलब यदि हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा एवरीवन sang हो जाएगा। जैसा कि पड़ोसी को चाहिए और स्वतंत्रता में से लिया गया है, तो सभी ने गाया, वही आपको करना होगा। तो आपका करेक्ट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, आपको जल्द ही वीडियो आएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके और घंटी बजा लेना है, तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पहुंच पाए। 25 नंबर, द लाइन एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ऑकर्स इन द पोएम। रेखा और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति के लिए धीमी गति से गिरती है, कविता में होती है। कविता में क्या होती है? तो कविता में जो होती है, जब पढ़ेंगे इसको, तो कविता में झील आइल ऑफ इन फ्री होती है, इन फ्री होती है। तो झील आइल ऑफ इन फ्री को क्या बोला जाता है? लेक इजल ऑफ इनिस फ्री बोला जाता है। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया। तो आपको बेहतरीन रूप से अगर समझ में आया होगा तो आप एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर